Hello everyone. Starting with a new chapter, हाइड्रोकार्बन। तो पहले तो फिर थोड़ा सा बेसिक एक बार रिकॉल कर लेते हैं विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 10। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन? तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। सो कंपाउंड made up of hydrogen and carbon only। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं। हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन unsaturated hydrocarbon। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? दोज हाइड्रोकार्बन इन विच देयर इज ए सिंगल बॉन्ड। वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं। देयर इज सिंगल बॉन्ड बिटवीन carbon atom and unsaturated hydrocarbons unsaturated hydrocarbon are those in which there is a double bond or a triple bond। between two adjacent carbon। तो ये दोनों किस तरह से बता सकते हैं हम? सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में अगर सब सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एंड अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है दैट मीन दैट हाइड्रोकार्बन विल बी अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनको कहते हैं एल्केन। एल्केन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दो होते हैं, वन इज एल्कीन एंड अदर इज एल्काइन। तो अनसैचुरेटेड में दो हो जाएंगे एल्कीन एंड एल्काइन, एंड सैचुरेटेड में हो जाएंगे एल्केन। अब हम इसको पढ़ते हैं कि एल्कीन एल्कीन एल्काइन में क्या डिफरेंस है। Starting with alkane, alkanes are those hydrocarbons in which there is a single bond between two adjacent carbon atoms। That means अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो हाइड्रोकार्बन्स एल्केन हो जाते हैं। There is a single bond। For example, CH3 single bond CH। तो दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एग्जाम्पल हो गया एल्केन का, और इसका नाम हो गया इथेन। एल्कीन्स वो होते हैं जिसमें देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। अगर दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कहीं पे भी एक भी डबल बॉन्ड अगर आ जाए तो वो आपका एल्कीन बन जाएगा। देयर इज अ डबल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो एल्कीन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये नेम हो गया आपका इथीन। लास्ट है एल्काइन। एल्काइन क्या होते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होती है।
वो होते हैं अल्काइन। देयर इज ए ट्रिपल बॉन्ड। अगर दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो दैट इज अल्काइन। फॉर एग्जांपल CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये नेम हो गया आपका इथाइन। एल्केन्स का पता कैसे चलता है? इसका जनरल फॉर्मूला होता है फॉर एल्केन CnH2n+2। एल्कीन के लिए CnH2n एंड एल्काइन के लिए CnH2n-2। ये तो आपको याद भी होगा कि प्रीफिक्स किस तरह से होते हैं। जैसे कि अगर कार्बन का वन आइटम है तो मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पैन, 6 के लिए हैड, 7 के लिए सैप, 8 के लिए ऑक्ट, 7 के लिए हैप, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन एंड 10 के लिए टैक। तो हम उसके अकॉर्डिंग नेम कर सकते हैं। तो इनकी जनरल फॉर्मूले होता है। इसका मतलब क्या है? CnH+2 एन जो होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ एक हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर 3 कार्बन है और वो सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो सिंगल बॉन्ड से सारे कनेक्टेड है तो वो एल्केन हो गया। 3 कार्बन है तो एन की वैल्यू हो गई 3, दैट मीन C3। H के लिए 2n, n की वैल्यू 3 है तो 2 3 6, 6 + 2 8, तो C3H8। इस तरह से कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं। सारा का बेसिक्स क्लास 10 में भी था एल्केन एल्काइंस के बारे में। इनकी कुछ और में भी नेमिंग्स कर लेते हैं 2-3। तो ये जो होते हैं प्रीफिक्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो फॉर एग्जांपल हमें एक गिवन है कि कार्बन जो हमारे पास है n वो 4 है और हमें बताना है और सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो जब सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो एल्केन हो जाएगा। तो अगर n की वैल्यू 4 होगी और एल्केन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। तो n की वैल्यू 4 है तो C4 हो गया, H4 2 8 8 + 2 10, तो C4H10 हो गया। अब अगर इसका नेम लिखे हम 4 कार्बन के लिए क्या होता है? ब्यूट, क्योंकि 4 के लिए क्या है? ब्यूट। ये एल्केन है तो एल्केन का एक वर्ड ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। अब हमें पता चल गया ब्यूटेन है, सिंगल बॉन्ड है सारे, तो 4 कार्बन 1 2 3 4। कार्बन क्या होता है? कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन एक टेट्रावैलेंट होता है, दैट मींस सिर्फ मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 से ज्यादा नहीं बना सकता है। तो कार्बन ने 1 बॉन्ड इसके साथ बना ली तो इसकी कितनी रह गई? 4 में से 3 रह गई, 1 2 3। इसने 2 बॉन्ड बना ली, इसकी 2 रह गई, 1 2। सेम इसने 2 बना ली, इसकी भी 2 रह गई, एंड इसने 1 बनाई है, इसकी 3 रह गई। तो जो बची हुई बॉन्ड्स हैं इन पे हाइड्रोजन को प्लेस कर दें। तो हाइड्रोजन काउंट करें 10 हो जाएंगे, H10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कार्बन 4 1 2 3 4। इस तरह से स्ट्रक्चर बना देंगे। ये तो होता है आपका ओपन स्ट्रक्चर। एक होता है कंडेंस। कंडेंस में क्या करते हैं? हाइड्रोजन की बॉन्ड शो नहीं करते, कार्बन के साथ शो कर देते हैं। जैसे C है 1 2 3 हाइड्रोजन इस कार्बन पे, तो CH3 बॉन्ड कार्बन नेक्स्ट वाला कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन CH2, अगेन बॉन्ड आ गई एक कार्बन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है CH2, एंड नेक्स्ट लास्ट एक कार्बन, इसके पास 3 हाइड्रोजन है CH3।
इस तरह से हम इनकी नेमिंग कर सकते हैं। इसके बाद में चलते हैं एल्कीन्स की तरफ। सपोज क्वेश्चन है, इसमें 3 एल्केन, the 3 carbons are connected to one another with a double bond. What will be the name of the compound and draw the structure? तो एंड हमारे पास 3 है, वो कह रहा है कि डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं। एल्कीन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n। अगर N3 है तो C3 हो गया और 3 2 6 H6 हो गया। और हमें पता है डबल बॉन्ड डालेंगे ये एल्कीन है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। 3 कार्बन है, 1 2 3, डबल बॉन्ड डालेंगे। अब हमारी मर्जी है लेफ्ट कॉर्नर पे लेना है या राइट कॉर्नर पे लेना है। सपोज मैंने लेफ्ट कॉर्नर पे लगा दिया तो कार्बन टेट्रावैलेंट है, 2 बॉन्ड बन गए हैं, 2 एम्प्टी हैं, 2 यहाँ गई। इसने 1 2 3 3 बॉन्ड बनाई है, एक रह गई, इसकी 1 बनी हुई है, इसकी 3 रह गई। इन बॉन्ड पे हाइड्रोजन प्लेस कर देंगे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ C3H6। अब कार्बन 3 के लिए क्या होता है, प्रोप होता है। डबल बॉन्ड है, एल्कीन है, तो एल्कीन का इन वर्ड ले लेंगे। प्रोप वहां से आ गया 3 कार्बन के लिए, तो प्रोप एंड इन, प्रोपीन। तो द नेम इज प्रोपीन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। लास्ट एग्जांपल है इसमें एल्काइंस के लिए। एल्काइंस ये सब बेस आपका क्लास 10 का ही है। एल्काइन, एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n - 2। और एल्काइन में क्या होती है, ट्रिपल बॉन्ड होती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है Cn, कार्बन का जो नंबर है, एंड हमारे पास 5 हो जाता है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C5 5 to the 10 10 - 2 8। कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड आनी है, तो कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड एक ले सकते हैं आप, चाहे लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर पढ़ सकते हैं। तो टेट्रावैलेंट है कार्बन, इसकी 3 बनी हुई है, एक बॉन्ड रहेगी, इसकी 3 1 4 की 4 बनी हुई है, कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। इसके पास 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड रह गई, इसके पास 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड रह गए, इसकी 1 बॉन्ड है, 1 2 3 3 बॉन्ड रह गए। इन बॉन्ड्स पे हाइड्रोजन प्लेस कर देंगे। हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, H8 हो गया, 1 2 3 4 5, कार्बन 5 हो गया। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना देंगे। 5 के लिए कितना होता है, पेंट होता है, P N T। ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो एल्काइन है, एल्काइन का आइन ले लेंगे, YNE, तो ये हो गया पेंटाइन। ठीक, बेसिक्स था, समझ में आ गया होगा आपको। अब यहां पे कुछ नेमिंग कर लेते हैं फ्रॉम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। सपोज हमें स्ट्रक्चर बनाना है ब्यूटीन का। कैसे बनाएंगे, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन है, तो N की वैल्यू तो हो गई 4। इन का मतलब एल्कीन है, दैट मीन डबल बॉन्ड आ रहा है। तो एल्कीन के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एल्कीन का CnH2n। N की वैल्यू 4 है, तो कार्बन हो जाएंगे 4, हाइड्रोजन हो जाएंगे 4 टू द 8, C4H8। स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4। एल्कीन है, डबल बॉन्ड आनी है, तो भी लगा देते हैं लेफ्ट राइट में, सब कुछ ध्यान लगा दी। अब रिमेनिंग जो बॉन्ड से वहां हाइड्रोजन आ जाएंगे। कार्बन की 2 ऑक्यूपाइड है, 2 रहेंगे, इस कार्बन की 3 ऑक्यूपाइड है, 1 रह गई, इस कार्बन की 2 ऑक्यूपाइड है, 2 रह गई, इसकी 1 ऑक्यूपाइड है, 3 रह गई। एंड वी विल प्लेस हाइड्रोजन इन दीस बॉन्ड, इन बॉन्ड्स पे हाइड्रोजन प्लेस कर देंगे। एग्जांपल ले लेते हैं हम,
पेंटेन। पेंट मीन्स 5 कार्बन, एन की वैल्यू हो गई 5। एन मीन्स एल्केन, ये एल्केन है। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n + 2। ये होता है 5 कार्बन है तो इनको प्लेस कर देंगे 1 2 3 4 5। एल्केन में सब सिंगल बॉन्ड होती है तो ना तो डबल आएगी ना ट्रिपल आएगी। रिमेनिंग जो बॉन्ड्स बनेगी वहां पे हाइड्रोजन को प्लेस कर देंगे। कार्बन टेट्रावैलेंट है तो बॉन्ड्स काउंट करके रिमेनिंग बॉन्ड को लगा देंगे एंड इन प्लेसेस पे हाइड्रोजन प्लेस कर देंगे। बाद में काउंट कर लेना पूरा बैच में है, ज्यादा तो नहीं हाइड्रोजन, कम तो नहीं है। तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? C5 है तो H8 2 5 10 10 + 2 12, H12 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो H12 होगा। In this way we can make the structure of any alkane, alkene or alkyne. Suppose हमें बनाना है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपाइन, PROPYNE। तो प्रोपाइन का मतलब क्या हो गया है? एन की वैल्यू प्रोप कितने के लिए होता है? 3 के लिए होता है। प्रोप होता है 3 के लिए। पाइन मींस ये अल्काइन है। अल्काइन क्या हो जाएगा? CnH2n - 2 फॉर्मूला हो जाएगा C3 2 3 6 6 - 2 4 H4। तो ये तो हो गया फॉर्मूला ऑफ प्रोपाइन। स्ट्रक्चर बनाए 1 2 3 4। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए तो यहां लगा देते हैं, रिमेनिंग पे हाइड्रोजन। इस कार्बन की 3 ऑक्यूपाइड है, 1 हाइड्रोजन। इसकी 1 2 3 4 4 की 4 ऑक्यूपाइड है, कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। इस कार्बन की 2 ऑक्यूपाइड है तो 2 बॉन्ड, इसकी 1 ऑक्यूपाइड है 3 बॉन्ड। तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 4 5 6। सॉरी प्रॉप था, मैंने यूज ले लिया है। एक कार्बन को सेलेक्ट कर देंगे। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका प्रोपाइन। आई होप ये बेसिक्स था आपको क्लियर हो गया होगा। एंड इन दिस वे ये जस्ट आपका इंट्रोडक्शन था फॉर हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फॉर द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे तो नेमिंग किस तरह से करते हैं।